टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से लिखो। मेरठ से चौधरी अब्दुल वहाब एडवोकेट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संघ वेलफेयर एसोसिएशन का मेरठ यूनिट अध्यक्ष व गद्दी बिरादरी वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज़ाद हिंदुस्तान में जो हम लोग आज़ादी से सांस ले रहे हैं वो यूं ही नहीं है। इसको आज़ाद कराने में हमारे हिंदुस्तान भाइयों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, जो आज भी सोने के पानी से लिखा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी के 3 दौर है, जंग आज़ादी, जद्दोजहद आज़ादी और तहरीक आज़ादी। मर्दों के साथ साथ ख्वातीनों ने भी आज़ादी के इस दौर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख्वातीनों में से एक नाम हज़ारा बीवी का भी है। वह इंदौर जिले के गांव में पैदा हुई और उनके शोहर मोहम्मद इस्माइल गांधी जी से वाबस्ता थे और जंग आज़ादी व खादी आंदोलन में गांधी जी के बराबर के शरीक थे। हज़ारा बीवी ने हमेशा अपने शोहर से मुतासिर होकर खादी पहनी और हिंद की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1948 में हज़ारा बीवी के शोहर का इंतकाल हो गया, लेकिन शोहर के इंतकाल से हज़ारा बीवी के हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि इरादे और मजबूत और बुलंद हुए। उन्होंने इस तहरीक को बढ़ चढ़कर अगले मुकाम तक पहुंचाया। हद तो यह है कि अंग्रेज़ी और अंग्रेजियत से उन्हें इतनी नफरत थी, जब उनके बच्चों के दाखिले की बात आई तो लोगों ने उनसे उनके बच्चों का एडमिशन के लिए अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बच्चों का दाखिला हिंदी मीडियम में कराया, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं कराया। अपने शोहर के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने आप खादी की दुकान चलाई, गांधी के नज़रियों को आगे बढ़ाया और कोशिश की। हद तो यहाँ तक पहुँची कि गवर्नमेंट ने जब उनके शोहर का नाम मुजाहिदीन आज़ादी में लिखने को कहा तो उन्होंने ज़मीन लेने से मना कर दिया और कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में ज़मीन के टुकड़ों से उसका मोल नहीं नापा जा सकता, लिहाजा मैं ज़मीन नहीं लूँगी। और उन्होंने हद यहाँ तक पहुँची कि अपनी खुद की ज़मीन भी जो है वो सरकार को दे दी। और इस तरह हज़ारा बीवी ने तहरीक आज़ादी में हिंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 16 जून 1994 को यह सूरत अस्त हो गया और हज़ारा बीवी का इंतकाल हो गया। हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर हुबल वतनी से को अपनाना चाहिए और देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।